तेज ने बढ़ाई तेजस्वी की मुश्किल, आरजेडी के लिए भी मंडरा रहा खतरा। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। तेज प्रताप यादव अपने भविष्य को लेकर काफी चिंता में हैं और इसलिए बार बार बगावती सुर अपनाए हुए हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि आरजेडी बातचीत से समाधान निकालना चाहती है, पर क्या वाकई ऐसा होगा, आज हम आपको बताएंगे। तेज प्रताप यादव और राजद के बीच रिश्ते अभी ठीक नहीं है। दोनों तरफ से कुछ बातें हैं। तेज प्रताप को अपने भविष्य की चिंता है क्योंकि राजद के बिना उनका राजनीतिक भविष्य मुश्किल है। दूसरी ओर राजद को डर है कि तेज प्रताप बगावत कर सकते हैं, इसलिए दोनों तरफ से बातचीत के रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप को एक ऐसी सीट चाहिए जहां से उनकी जीत पक्की हो। ऐसे में राजद के पास दो ही विकल्प हैं, या तो तेज प्रताप को वापस पार्टी में लाया जाए या महागठबंधन में उन्हें एक सीट तो दे ही दी। राजद से टिकट मिलने की गारंटी नहीं। दरअसल तेज प्रताप यादव अभी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें बिहार में कहां से चुनाव लड़ना चाहिए। उन्हें राजद से टिकट मिलने की गारंटी नहीं है। यही कारण है कि वो महुआ और हसनपुर दोनों जगहों पर बार बार जा रहे हैं, बार बार परिक्रमा कर रहे हैं। वो अपने समर्थकों को दिलासा दे रहे हैं, लेकिन वो परिवार या पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं कह रहे। बातचीत से हर समस्या का समाधान। तेज प्रताप अभी भी यही कह रहे हैं कि परिवार और पार्टी को कुछ जयचंदों ने अपने प्रभाव में ले लिया है। उनका कहना है कि भविष्य तेजस्वी का है और वो उनके सारथी बनकर चुनावी मैदान में जीत चाहते हैं। राजद इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। वहीं राजद के अंदर के लोगों का कहना है कि पार्टी से निकालने का मतलब ये नहीं है कि बातचीत ही बंद हो जाए। उनका कहना है कि बातचीत से हर समस्या का समाधान हो सकता है। वहीं तेज प्रताप यादव पहले से ज्यादा समझदारी से बात कर रहे हैं। उनके बदले हुए झंडे के बारे में वो कहते हैं कि तेज प्रताप राजनीति में ही है, भले ही मौके के हिसाब से भेष बदलते रहें। दूसरी ओर सियासी पंडितों का कहना है कि तेज प्रताप का मन महुआ पर ज्यादा है। वो 2015 में पहली बार यहां से विधायक बने। अभी महुआ से मुकेश कुमार रोशन राजद के विधायक हैं। वो लालू और तेजस्वी के प्रति अपनी वफादारी दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अगर राजद में तेज प्रताप की वापसी नहीं होती है तो महुआ में मुकेश की दावेदारी को हटाना आसान नहीं होगा। 2019 की तरह हरकत कर रहे तेज प्रताप। ये कहा जा सकता है कि तेज प्रताप 2019 वाली बात को दोहरा रहे हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव अभी हसनपुर से विधायक हैं। इसलिए लालू और राबड़ी ने उन्हें वहां ध्यान बढ़ाने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी कहा गया है कि 2019 की तरह कोई हरकत ना करें जिससे कि पार्टी को हल्की भी खरोच लगे। 2019 में लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप ने बगावत कर दी थी। जहानाबाद में उनके उम्मीदवार चंद्र प्रकाश को 7,755 वोट मिले थे। राजद का मानना है कि इसी वजह से राजद हार गई थी। जीत और हार का फैसला सिर्फ 1,751 वोटों से हुआ था और वो तेज प्रताप यादव की वजह से ही हुआ था, और इसलिए तेज प्रताप यादव दोबारा ऐसी हरकत ना करें। दरअसल राजद से निष्कासित विधायक तेज प्रताप यादव के प्रेम संबंधों की सच्चाई सामने के आने के बाद ही बिहार की राजनीति में हलचल मची थी। इस घटना से सिर्फ लालू राबड़ी परिवार और राजद ही असहज नहीं होता, बल्कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में विपक्ष की राजनीति पर भी प्रभाव पड़ रहा है। विपक्ष को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव में जाना है, जो तेज प्रताप यादव के छोटे भाई हैं। अब तक का सत्यापित तथ्य है कि तेज प्रताप अपने परिवार में भूचाल के केंद्र बिंदु हैं, जिससे पूरे विपक्ष को नुकसान होना तय है। महागठबंधन की भी पड़ सकती है मुश्किलें। राजद और परिवार से निकालकर लालू यादव ने तेज प्रताप के विरुद्ध फौरी कार्रवाई की थी, मगर अतीत की घटनाएं बताती हैं कि धीरे धीरे उनका पुत्रमोह फिर लौट सकता है, जो तेजस्वी यादव के साथ साथ महागठबंधन की भी मुश्किलें बढ़ा सकता है। तेज प्रताप का भी इतिहास बताता है कि वो भी ज्यादा दिनों तक चुप बैठने वाले नहीं हैं, और चुप वो बैठ भी नहीं रहे हैं। कुछ ना कुछ जरूर कह रहे हैं, जो लालू परिवार के साथ ही महागठबंधन की राजनीति को भी बेचैन कर रहा है। लालू राबड़ी के लंबे समय तक करीबी रहे राजद के एक वरिष्ठ नेता का मानना है कि तेज प्रताप पर कार्रवाई से लालू परिवार में भूचाल खत्म नहीं होने वाला, और ना ही महागठबंधन के अंदर, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। और दूसरी तरफ तो तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय ने भी इसी तरफ संकेत देते हुए कहा है
कि लालू परिवार ने विधानसभा चुनाव के चलते सिर्फ दिखावे की कार्रवाई की। सब मिले हैं और बवाल शांत होते ही कुछ दिन बाद एक बार फिर एक हो जाएंगे। बहरहाल तेज प्रताप की हरकत से 3 परिवारों का सीधा सीधा वास्ता है। जिस अनुष्का यादव के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हुई वो अभी तक सामने नहीं आई है। तलाक के लिए 8 सालों से अदालत का चक्कर लगा रही ऐश्वर्या राय के परिवार का भी खुलकर आने से इनकार हुआ। ऐश्वर्या पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती है। इस मामले में एक अन्य महिला किरदार का नाम जब तेजी से चर्चा में आया तो कहा जा रहा है कि वो महागठबंधन को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। राजनीतिक रंग पकड़ रहा मामला। जाहिर है लालू परिवार पर चौतरफा हमले हो रहे हैं जो सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं, जिससे मामला पारिवारिक होते हुए भी राजनीतिक रंग पकड़ रहा है। और चुनावी माहौल में सत्तारूढ़ बीजेपी और जदयू के प्रवक्ताओं ने जिस तरीके से हमला बोला है वो दर्शाता है कि तेज कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल पैदा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे राजद के सहयोगी कांग्रेस और वाम दलों को भी कहीं ना कहीं मुश्किल हो रही है, क्योंकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से तेज प्रताप की हरकतें हैं वो किस तरीके से विपक्ष की धार को कुंद कर रहा है, जो पूरे महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रहा है। 25 मई को किया गया था पार्टी और परिवार से बेदखल। दरअसल लालू यादव का परिवार आजकल मुश्किलों से घिरा हुआ है। उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव के साथ अपने 12 साल के रिश्ते के बारे में बताया था। इससे लालू यादव नाराज हो गए थे। उन्होंने 25 मई को तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से अलग कर दिया था। लेकिन तेज प्रताप यादव लगातार ये दिखा रहे हैं कि वो अपने परिवार के साथ हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को बेटा होने पर भी बधाई दी थी। जब आरजेडी ने केंद्र और बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो तेज प्रताप यादव भी उसी तरह आवाज उठाते नजर आए थे। हालांकि उन्होंने आरजेडी में मौजूद जयचंद पर आरोप लगाया कि वो उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लालू यादव ने एक्स पर क्या लिखा? लालू यादव ने 25 मई को तेज प्रताप यादव के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया था। अनुष्का के साथ संबंधों के उजागर होने के बाद लालू ने कहा था कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे परिवार मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वो खुद सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखते हैं वो इस निर्णय को समझ ले। लोक जीवन में लोकलाज का सदैव हिमायती रहा हूं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। अब जिसके बाद तेज बार बार आरजेडी से बगावत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। क्योंकि तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं और अब ये कहा जा रहा है कि बातचीत से ही बातचीत बन पाएगी, क्योंकि तेज प्रताप यादव बातचीत करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अभी तो बगावती सुर अपना रहे हैं, लेकिन जब आरजेडी के पास संदेश जा रहा है और संदेश में ये है कि वो आरजेडी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी चुनाव लड़ाएगी तेज प्रताप यादव को या फिर नहीं लड़ाएगी, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि आरजेडी एक टेबल पर बैठ सकती है तेज प्रताप यादव के साथ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आरजेडी को काफी नुकसान होगा। और जिस तरीके से तेज प्रताप यादव बार बार कभी झंडा हटाने की बात कर देते हैं तो कभी महुआ पहुंच जाते हैं, कभी हसनपुर पहुंच जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों को एक मौका मिल रहा है कि पूरे परिवार पर कटाक्ष किया जाए, पूरे महागठबंधन पर कटाक्ष किया जाए। और ऐसे ही बार बार सत्ता पक्ष के लोग को ये मौका मिलता रहा तो महागठबंधन को नुकसान होगा, जो कि अभी नहीं चाहता है महागठबंधन, क्योंकि तेजस्वी इस वक्त केंद्र बिंदु में है। और तेजस्वी यादव की तरफ से भी ये कहा गया है कि आगे आने वाले समय में महागठबंधन की सरकार बनेगी, और अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी का सीएम बनना तय है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव पहले ही कह चुके हैं कि तेजस्वी सीएम बनेंगे। और तेजस्वी यादव के लिए क्या तेज प्रताप यादव और बड़ी मुश्किल खड़ी करेंगे ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन तेज के जिस तरीके से बगावती सुर नजर आ रहे हैं उससे लगता तो नहीं है कि एक टेबल पर बैठकर कोई बात बन पाएगी।
ऐसा होगा या नहीं होगा ये जल्दी सामने आएगा और वो खबर भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।